Hello, बच्चों, let's see the question. Select correct statement from the following. हमें basically चार statement दिए and we have to find out which one is right and which one is wrong. The first statement is saying DNA dependent DNA polymerase uses both the strand of DNA as a template. B is saying replication of DNA can start from any site of DNA. C is saying replication occurs in S phase of cell cycle. D is saying replication is semi-conservative in prokaryotes as well as in eukaryotes. So what could be the key concept here? So the key concept here will be DNA replication. DNA replication. अगर बात करें डीएनए रेप्लिकेशन का मतलब क्या है, डीएनए रेप्लिकेशन का इन अ वेरी सिंपल वर्ड्स इसका मतलब कॉपिंग ऑफ डीएनए. कॉपिंग ऑफ डीएनए, डीएनए की कॉपी बनने को डीएनए रेप्लिकेशन बोलते हैं. बेसिकली डीएनए कॉपी अगर डीएनए से ही हो रही है, सपोज दिस इज द डीएनए मॉलिक्यूल और ये क्या बना रहा है, एक और डीएनए बना रहा है. सो ये किसकी हेल्प से होगा, डीएनए डिपेंडेंट DNA polymerase. DNA polymerase is the enzyme which helps in the formation of DNA. और DNA dependent क्यों लिखा, क्योंकि किससे बन रहा है. If the DNA is like copy of DNA, you can write it cDNA, copy of DNA is like forming from the DNA itself. So इसको कहेंगे DNA dependent DNA polymerase बोलेंगे. Now here we have the like four statement. We have to find which one is right and which one is wrong. The first statement is saying DNA dependent DNA polymerase uses both the strands of DNA as a template. कहने का मतलब क्या है, देखो हमारे डीएनए के दो स्ट्रैंड्स होते हैं. सो बेसिकली दे आर द टू स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए. एक होता है 5' से 3', एक होता है 3' से 5'. सो वी कैन राइट इट एज दो स्ट्रैंड हो गए डीएनए के 3' से 5' और 5' से 3'. ये दो स्ट्रैंड्स होते हैं डीएनए के. अब क्या बोला है, हमारा जब डीएनए की रेप्लिकेशन होती है ना, तो डीएनए की जब रेप्लिकेशन होगी वो कैसे हो सकती है, 5' से 3' एंड की तरफ हो सकती है. सो कैसे यहाँ पे अगर तो वो कैसे होगी 5' से 3'. सो यहाँ पे अगर 5' से 3' बनेगा और जो 5' से हमारा 3' वाला है उसमें बैकवर्ड की तरफ सिंथेसिस होगी. सो 5' से 3'. डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज यूज द बोथ द स्टैंड ऑफ डीएनए एज अ टेम्पलेट. टेम्पलेट का मतलब उसको देख के ही अपना एक दूसरा स्टैंड बनाएगा कंजर्वेटिव होके. सो यस इट इज ट्रू. अगला भी रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए कैन स्टार्ट फ्रॉम एनी रीजन. ये गलत है. क्यों, क्योंकि डीएनए की जो रेप्लिकेशन है वो कहाँ से स्टार्ट होते हैं, ORI से. व्हाट डज इट मीन, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन से जहाँ पे होगा डीएनए के सेगमेंट में स्ट्रैंड में, वहीं से हमारे डीएनए की क्या होगी, रेप्लिकेशन स्टार्ट होगी. रेप्लिकेशन ऑकर्स इन एस फेज ऑफ द सेल साइकिल. दिस इज ऑल्सो ट्रू. रेप्लिकेशन क्या होती है, हमारी एस फेज में स्टार्ट होती है सेल साइकिल के. रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव. हमें मेल्सन स्टोल ने क्या बताया था, दे सेड दैट द डीएनए रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव इन नेचर. ये कैसे है, सपोज करो हमारे यहाँ से 3' से 5' एंड पे, यहाँ पे सपोज करो A है, T है, C है, G, ये कुछ हमारे बेस पेयर है. नाइट्रोजनस बेस हमने लिख दिया. नाउ क्या होगा, डीएनए की रेप्लिकेशन होगी सेमी कंजर्वेटिव. कैसे है, इसका मतलब है कि अगर इनके पास पहले से कोई स्टैंड है, दे कैन गेस द सीक्वेंस ऑफ द अनदर स्टैंड. कैसे, एडेनिन के साथ कौन बॉन्ड करेगा, थाइमिन. एडेनिन के साथ कौन बॉन्ड करेगा, थाइमिन. थाइमिन के साथ एडेनिन, साइटोसिन के साथ ग्वानिसिन और ग्वानिन के साथ साइटोसिन. सो हमारे सेमी कंजर्वेटिव में क्या होगा, ये दूसरा ये टेम्पलेट था, टेम्पलेट से कॉपी ऑफ डीएनए का एक स्टैंड बना एंड इट इज सेमी कंजर्वेटिव इन नेचर. ये मेसल और स्टोल ने बताया था. जस्ट प्लीज कीप इन माइंड दैट इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया. रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव प्रोकैरियोट एज वेल एज इन यूकैरियोट. बिल्कुल सही है. सो द स्टेटमेंट A, B एंड D इज राइट. सो अकॉर्डिंग टू द आंसर द A, B, no, so A, C, D. हाँ, so B is not right. A, C, D. So the answer 1 is correct. A, C, D. We can write the answer here. Answer is 1. Because DNA dependent DNA polymerase, the enzyme that is used for the synthesis of the DNA, use both the strand of DNA in the strand that is in the 3' to 5' is to 5'. Here the replication occur in a continuous manner where the strand which has the polarity 5' to 3' and in this they will be the
ओकाजाकी फ्रैगमेंट, स्मॉल फ्रैगमेंट, देन दे आर लाइक कंबाइंड टुगेदर, डिसकंटिन्यूअस सिंथेसिस होगी। बी रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए स्टार्ट फ्रॉम एनी साइड, नो, और ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन ओआरआई साइड से होती है। रेप्लिकेशन एस फेज में होता है और सेमी कंजर्वेटिव, मेल्शियन स्टोन ने प्रूव किया था। होप यू अंडरस्टूड दैट। बेस्ट ऑफ लक।